वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ मैथ्स के 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एचपी पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच डिस्टेंस इन मीटर्स विल अ व्हील ऑफ 25 सेंटीमीटर रेडियस कवर इफ इट रोटेट्स 350 टाइम्स। मीन्स एक 25 सेंटीमीटर त्रिज्या का पहिया 350 बार घूमने पर कितने मीटर की दूरी तय करेगा। तो फ्रेंड्स चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो किस तरह से इसका आंसर आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या बोला गया है कि एक व्हील है, ठीक है, जिसकी रेडियस जो है वो है, यानी कि आर की वैल्यू, रेडियस को हम आर से डिनोट करते हैं। तो आर रेडियस 25 सेंटीमीटर है। अब हमारे पास ऑप्शन में आंसर देखिए कि किस में दिए गए हैं, मीटर में दिए गए हैं। तो हमें इसको मीटर में निकालना है। तो रेडियस को हम जो है वो मीटर में चेंज कर लेंगे। जब हम रेडियस को मीटर में चेंज करेंगे, जब हम सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करते हैं तो उस नंबर को हम 100 से डिवाइड करते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 1/4। तो रेडियस आ जाएगी 1/4 मीटर। तो इसके बाद आगे देखते हैं कि ये जो पहिया है एक बार घूमने पर कितना मीटर डिस्टेंस करेगा कंप्लीट। तो इसके लिए फार्मूला लग जाएगा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है 2πr। ठीक है फ्रेंड्स। तो एक राउंड में कितने कर देगा वो 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू रेडियस है 1/4। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 1, 2 11 ज़ा 22। तो यहाँ पे आ जाएगा एक राउंड लगाएगा वो 11/7 मीटर डिस्टेंस करेगा एक राउंड में। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हमें क्या बोला गया कि वो 350 बार यानी कि 350 टाइम्स रोटेट करेगा। तो 350 से हम 11/7 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 1 से 7, तो हमारे पास आ गया 50 × 11। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 मीटर। तो फ्रेंड्स जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 2 की रेस्ट पावर 1998 माइनस 2 की रेस्ट पावर 1997 माइनस 2 की रेस्ट पावर 1996 प्लस 2 की रेस्ट पावर 1995 इज इक्वल टू के इंटू 2 की रेस्ट पावर 1995 देन द वैल्यू ऑफ के इज। यदि 2 की घात 1998 माइनस 2 की घात 1997 माइनस 2 की घात 1996 प्लस 2 की घात 1995 बराबर है के इंटू 2 की रेस्ट पावर 1995, तो के का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये हमें वैल्यू दी गई है, तो हमें के का मान ज्ञात करना है। तो हम एज इट इसको लिख लेते हैं 2 की रेस्ट पावर 1998 माइनस 2 की रेस्ट पावर 1997 माइनस 2 की रेस्ट पावर 1996 प्लस 2 की रेस्ट पावर 1995 इज इक्वल टू के इंटू 2 की रेस्ट पावर 1995। तो हमें फ्रेंड्स के की वैल्यू ज्ञात करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से सबसे पहले ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें जो कॉमन आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 2 की रेस्ट पावर 1995, इसको कॉमन ले लेंगे हम। तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा 2 की रेस्ट पावर, अब 1995 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया 2 की रेस्ट पावर 3 माइनस 2 की रेस्ट पावर 2 माइनस 2 की रेस्ट पावर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू के इंटू 2 की रेस्ट पावर 1995। सो फ्रेंड्स 2 की रेस्ट पावर 1995 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दूसरी साइड राइट हैंड जाके ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2 की रेस्ट पावर 3 माइनस 2 की रेस्ट पावर 2 माइनस 2 की रेस्ट पावर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू के इंटू 2 की रेस्ट पावर 1995 अपॉन 2 की रेस्ट पावर 1995। तो फ्रेंड्स इससे ये कट हो जाएगा। सो के की वैल्यू आ जाएगी 2 की रेस्ट पावर 3 माइनस 2 की रेस्ट पावर 2 माइनस 2 की रेस्ट पावर 1 प्लस 1। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 1 की पावर 2 रह जाएगा प्लस 1।
सो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्युएट मीन्स मान ज्ञात कीजिए 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + अप टू सो ऑन +50 इज इक्वल टू। अगर हम 5 से लेकर 50 तक का सम करते हैं तो वो क्या आएगा हमारे पास। तो फ्रेंड्स जब भी हम किसी डिजिट का सम निकालते हैं तो उसके लिए एक फार्मूला होता है हमारे पास n × n + 1/2। तो फ्रेंड्स जो n की वैल्यू आती है कहाँ तक हमने किस संख्या तक हमने सम निकालना है। तो यहाँ पे 50 है तो 50 तक का हमने सम निकालना है। तो 50 × 50 + 1/2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 50 × 51/2 तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 1 = 2 55 आ जाएगा यहाँ पे। सो फ्रेंड्स 25 × 51 इज इक्वल टू, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1275। तो फ्रेंड्स अब ये हमारा आंसर नहीं आया है क्योंकि हमें कहाँ से लेना है 5 से 50 तक के सम निकालने हैं हमें। तो ये जो हमने सम निकाला है 1275 ये 1 से लेके 50 तक का है। तो इसके पहले जो भी नंबर बचे हैं 1 2 3 और 4 इनका सम हमने इस नंबर से माइनस कर देना है। तो इनका सम कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1725 में से हमने 10 माइनस कर देना है तो कितना बच जाएगा 1265 जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सो फ्रेंड्स अगर आपने इस तरह से निकालना है तो इसका भी हम फार्मूले से निकाल सकते थे। लास्ट डिजिट कौन है 4, तो n की वैल्यू क्या आ जानी थी 4 × 4 + 1/2 तो आ गया 4 × 5 20/2 तो हमारे पास क्या बचता सिर्फ 10 ही आता है तो 10। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर जो है 1265 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज area of rectangle and area of circle are equal if the dimensions of the rectangle are 14 cm into 11 cm then circumference of the circle is। अब फ्रेंड्स हमें क्या बोला गया कि एक रेक्टेंगल है और एक सर्कल है जिन दोनों का एरिया क्या है एक दूसरे के बराबर है। इफ द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल आर 14 cm into 11 cm और जो आयत के आयाम हैं मीन्स रेक्टेंगल की भुजाएं हैं वो होगी 14 × 11 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू किसके बराबर है एरिया ऑफ सर्कल के बराबर है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr²। सो फ्रेंड्स अब जो रेक्टेंगल है उसकी साइड्स बताई गई है हमें 14 × 11 ये है। तो फ्रेंड्स πr² पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर हमें दिया नहीं है आर की वैल्यू तो r²। सो फ्रेंड्स अगर 11 को 14 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 154 इज इक्वल टू 22/7 इंटू r²। अब जो हमारे पास ये नंबर है इसको हम दूसरी साइड लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो 154 इंटू 22 ऊपर 7 चला जाएगा ऊपर की तरफ तो मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू r²। तो 22 से 154 कट जाता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 और 7 इंटू 7 हो जाएगा 49 इज इक्वल टू r²। सो फ्रेंड्स r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 49√। सो r इज इक्वल टू 7। सो फ्रेंड्स r की वैल्यू आ गई 7। अब हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है कि वृत्त की परिधि यानी कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है हमें। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस सर्कल का जो फार्मूला होता है वो होता है 2πr। सो फ्रेंड्स वैल्यू पुट कर देते हैं 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है 7 तो 7 से 7 कट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रूट सेलर परचेज 20 kg
of apple at rupees 50 per kg. Out of these, 10% of the apples were found to be rotten. Sells the remaining apple at rupees 60 per kg. Then his dash is dash percent. तो एक फल विक्रेता ने 20 किलो सेब 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदे, जिनमें से 10% सेब खराब निकले। यदि वो बाकी बचे सेबों को 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचे तो उसको लाभ होगा या हानि होगी? अगर लाभ होगा या हानि होगी तो वो कितने प्रतिशत होगी? तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले उसने 20 किलो सेब जो है वो 50 रुपये के हिसाब से खरीदा है, यानी कि 1 kg एप्पल यानी कि सेब जो है वो 50 रुपये से खरीदता है। तो उसने टोटल कितने खरीदे? 20 kg खरीदे हैं। तो 20 kg कितने के आए? 1000 रुपये के। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसमें से 20 kg में से 10% कैसे निकल गए? खराब निकल गए, यानी कि सड़े हुए निकल गए, रॉटन निकल गए। अब 10% तो कितने खराब निकले? तो 20 × 10/100। सो यहाँ पे कितने? तो 2 kg कितने निकल जाएंगे? खराब निकल गए। तो टोटल उसने 20 kg खरीदे थे, तो 20 में से 2 माइनस कर देंगे तो 18 kg सेब जो है वो फ्रेश थे, यानी कि ठीक निकले हैं। अब 18 kg को वो कितने रुपए के हिसाब से बेचता है? 60 रुपये के हिसाब से बेचता है वो। ठीक है फ्रेंड्स, तो 18 kg को पर kg 60 किलो के हिसाब से बेच रहा है वो। तो 18 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा? 1080। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने रुपये से इतने रुपये में बेच दिए उसने। ठीक है, अब उसको क्या हुआ? 1000 में उसने खरीदे थे और 1080 में उसने बेच दिए। तो उसको क्या हुआ फ्रेंड्स? प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ? 80 रुपये प्रॉफिट हुआ, क्योंकि उसने 1000 के खरीदे थे और 1080 में उसने बेच दिए। अब हमें परसेंटेज में बताना है कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ परसेंट में, कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ उसको। ठीक है फ्रेंड, तो प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रॉफिट हुआ उसको 80 रुपये और खरीदे कितने रुपये के थे उसने? 1000 रुपये में। कॉस्ट प्राइस मीन क्रैमले जितने रुपये में उसने खरीदे थे, और मल्टीप्लाई 100। ठीक है फ्रेंड्स, एक जीरो से एक जीरो कट, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो कट, और ये से ये जीरो कट। सो फ्रेंड्स कितना आ गया? 8। ओके फ्रेंड्स, तो 8%। तो फ्रेंड्स उसको 8% क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज। प्रथम एन विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग है। तो फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर का सम बताना है हमें, तो इसका एक फार्मूला आता है n²। तो ये ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगर आपसे इवन नंबर पूछा होता तो आपने कौन सा फार्मूला लगाना था? n × n+1 हो जाता। अगर आपसे इवन नंबर, नेचुरल इवन नंबर पूछा होता, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल इवन नंबर, तो इसके लिए ये फार्मूला हो जाता। लेकिन आपसे ऑड नेचुरल नंबर पूछें तो इसके लिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x + y + z = 0 देन x³ + y³ + z³ = अब होता है कि यदि x + y + z 0 के बराबर है तो x³ + y³ + z³ बराबर है, तो किसके बराबर होगा? तो फ्रेंड्स इसके लिए एक आइडेंटिटी होती है जो होती है x³ + y³ + z³ -3xyz = x + y + z इंटू x² + y² + z² -xy - yz - zx। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे हमें क्या बोला है कि x + y + z जो है वो 0 के बराबर है। तो अगर ये 0 बन जाएगा तो सारा के सारे राइट हैंड टर्म क्या बन जाएगी? 0। तो हमारे पास आ जाएगा x³ + y³ + z³ -3xyz = 0। ठीक है, सो x³ + y³ + z³ किसके बराबर हो जाएगा? अब ये जो टर्म है ये राइट हैंड चली जाएगी तो हो जाएगा 3xyz, क्योंकि इस तरफ ये नेगेटिव की थी तो इस तरफ जाके पॉजिटिव की हो जाएगी। तो x³ + y³ + z³ किसके बराबर हो जाएगा?
3xyz। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3/7 of total of 350 students of a school are given and 2/5 of the girl play cricket. How many girls do not play cricket? एक स्कूल के कुल 350 विद्यार्थियों का 3/7 लड़कियां हैं तथा 2/5 लड़कियां क्रिकेट खेलती है। कितनी लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती है? तो ठीक है फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 350 स्टूडेंट हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और जिनमें से 3/7 जो है वो लड़कियां हैं। तो सॉल्व करते हैं। 7 1 7, 7 5 35। तो कितनी आ जाएगी? 50 × 3, तो 150 जो है वो गर्ल्स है, लड़कियां हैं, ठीक है फ्रेंड्स, स्कूल में। तो 350 में से 2/5 लड़कियां जो है वो क्रिकेट खेलती है। तो 5 1 5, 5 3 15, तो 30। तो टोटल जो है वो 60 लड़कियां जो है वो क्रिकेट खेलती है। अब हमसे पूछा है कि कितनी लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती है। हाउ मैनी गर्ल्स डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब कितनी लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती है? तो 150 गर्ल्स है टोटल और खेलती कितनी है? 60। तो इनमें से माइनस कर देंगे तो जो भी बच जाएगा वो लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती है। तो 90 आ गया। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 90 लड़कियां जो है वो क्रिकेट नहीं खेलती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु का आयतन। तो फ्रेंड्स बताना है कि शंकु का आयतन क्या होता है। तो ये फार्मूला होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/3 πr² h। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्सेसर ऑफ 10,99,999 इज इक्वल टू 10,99,999 का परिवर्ती बराबर है। तो फ्रेंड्स सक्सेसर होता है कि इससे आने वाली अगली टर्म कौन सी होगी। तो 10,99,999। अब इसमें क्या करना है, हमने एक ऐड कर देना है, तो जो भी नंबर आएगा वो उसका आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 lakhs। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 11 lakhs। अगर फ्रेंड्स आपसे प्रीडिसेसर पूछा होता तो आपने इस नंबर से 1 माइनस करना था, तो उसका क्या हो जाता प्रीडिसेसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड इज। मीन्स यदि 52 पत्तों वाली एक ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता है। तो फ्रेंड्स एक ताश की गड्डी है जिसमें कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें पूछा गया है कि फेस कार्ड मीन्स तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता क्या है। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें कि फेस कार्ड आने की। अब जो फेस कार्ड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं J, Q एंड K। तो फ्रेंड्स ये 3 पत्ते जो होते हैं वो फेस कार्ड होते हैं। अब तो कितने हो गए? 3 फेस कार्ड आ गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो आ जाएगी 3/52। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है वो हो जाएगा राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 persons started walking from same point at 6 km/h and 7.5 km/h. Find out the distance between them after 4 hours if they travel in same direction. तो फ्रेंड्स हमें बोला गया कि 2 व्यक्ति एक ही बिंदु से 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू करते हैं। यदि वे एक ही दिशा में यात्रा करते हैं तो 4 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें इसकी रिलेटिव स्पीड निकालनी होगी। अब सबसे पहले रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए हमें देखना पड़ता है कि डायरेक्शन कौन है। सेम डायरेक्शन है, यानी कि एक ही दिशा है या विपरीत दिशा है। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि सेम डायरेक्शन है, एक ही दिशा में जा रहा है, तो हमें इनकी स्पीड को क्या करना होता है? माइनस करना होता है। अगर हमें बोला गया होता है कि विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो इनकी स्पीड को हमें प्लस करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो हम इनकी स्पीड को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 1.5 km/h जो आ जाएगी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें पूछा कि 4 घंटे बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात करें, यानी कि हमें डिस्टेंस निकालना है। 4 घंटे बाद उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिस्टेंस के लिए हम डी से डिनोट कर रहे हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम। सो स्पीड आ गई है 1.5 इंटू, अब टाइम दिया गया 4 आवर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा
15/10 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 15 4 ज़ा 60/10, तो 6 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रेन 280 मीटर लॉन्ग क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म 220 मीटर लॉन्ग इन 40 सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। तो फ्रेंड्स 280 मीटर एक लंबी ट्रेन है जो कि 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की गति जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है हमें। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो हमें बतानी है स्पीड। तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो डिस्टेंस क्या होता है, यानी कि जो ट्रेन की जो लेंथ होती है, ठीक है, वो भी डिस्टेंस होता है, और जो प्लेटफॉर्म होता है वो भी, जो प्लेटफॉर्म की लेंथ होती है वो भी डिस्टेंस होता है। तो दोनों को क्या कर देना हमने, इनका सम कर देना है। तो दोनों का सम मिलके क्या बन जाएगा, इसका डिस्टेंस बन जाएगा। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है 280 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है 220 मीटर अपॉन टाइम कितना है 40 सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इज इक्वल टू दोनों को ऐड करेंगे हम, 280 प्लस 220 आ जाएगा 500/40। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से जो कट रहा है उसको काट देना है। तो 50/4 आ गया हमारे पास। तो फ्रेंड्स जो स्पीड आ गई है हमारे पास वो आई है 50/4। अब ये जो आई है मीटर पर सेकंड में है, अगर हमें इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 50/4 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से। जो कटता है उसको काट देना है, 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 और 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 45। तो आंसर आ जाएगा, स्पीड आ गई 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा सैंपल। अब हमें मीडियन बताना है। हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं 3 7 4 8 9 6 10 12 13 15। तो इसका हमें मीडियन बताना है। तो सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं इसको, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो कौन कौन आ जाएगा, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 10 नंबर्स है हमारे पास। अब हमें इसका क्या निकालना है, मीडियन। तो यहाँ पे मीडियन का मतलब जो बीच में नंबर आएगा इनके, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, मीडियन। तो ये हमारे पास, इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। तो अगर हमने मीडियन निकालना है तो इसको क्या करना है, हमने एक तरीका है। तो फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर के साथ काट दो, कोई भी नंबर हो। 4 है, इसको 13 के साथ काट दो। 6 है, इसको 12 के साथ काट दो। 7 है, इसको 10 के साथ काट दो। अब ये 8 और 9 को काट देंगे तो हमारे पास मीडियन नहीं निकलेगा ऐसे। तो ये जो 2 नंबर बचते हैं, इन दोनों का क्या कर लेना, हमने सम कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर एक ही बचता तो वो उसका मीडियन होता। अब यहाँ पे 2 नंबर बच गए हैं हमारे पास। तो 8 + 9 कितना हो जाएगा, 17, और इसको 2 से हमने डिवाइड कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितना आ जाएगा, 8.5। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 8.5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द होल क्वांटिटी ऑफ 12% ऑफ इट इज 1080। संपूर्ण संख्या क्या होगी यदि इसका 12% 1080 है। तो हमें वो संख्या बतानी है जिसका 12% जो है वो 1080 है। तो फ्रेंड्स हम मान लेते हैं वो संख्या कौन सी है, x है, और जिसका 12% जो है वो 1080 है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम सॉल्व करते हैं तो x × 12 जिसके साथ परसेंट होता है उसको डिवाइड कर देते हैं 100 के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इज इक्वल टू 1080। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आ जाएगा x × 12। अगर ये जो 100 है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1080 × 100। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमें आगे इसको काटना भी है, तो काटने में आसानी रहती है, आपने ऐसे रखना है। तो x इज इक्वल टू, अब 12 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 12 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो 12 9 सा कितना होता है, 108 होता है, 108 होता है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 90, 0 ऐसे आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो x इज इक्वल टू 90 × 100
तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9000 यानी कि 9000 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 9000 ऑप्शन ए। वो कंप्लीट राशि जो है 9000 है जिसका 12% 1080 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 इज इक्वल टू। तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग बराबर है। तो 8 के 15 मल्टीपल्स जो होंगे उनका जो सम होगा वो हमने फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। तो फ्रेंड 8 के जो मल्टीपल्स है वो कौन कौन से होंगे 8, 16, 24, 32 अप टू सो ऑन। तो फ्रेंड्स सम निकालने का फार्मूला होता है SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमें अब आपको a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू क्या होती है, जो फर्स्ट नंबर होता है यानी कि जो जिसके मल्टीपल्स निकालने थे वही a की वैल्यू होती है, तो वो क्या आ जाएगा 8। अब फ्रेंड्स हमने देखना है कि यहाँ पे जो डिफरेंस है सेकंड और फर्स्ट नंबर के बीच वो भी कितने का 8 का है, नेक्स्ट के बीच भी 8 का है। तो डिफरेंस यानी कि सेम होना चाहिए, d का मतलब डिफरेंस, तो d भी कितना आ जाएगा 8। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम सॉल्व करते हैं। तो n की वैल्यू कितनी है 15 है, यहाँ पे 15 मल्टीपल्स बताने हैं, 15 मल्टीपल्स का सम बताना है हमें। तो 15/2 इंटू 2a की वैल्यू है 8 प्लस n की वैल्यू है 15 -1 इंटू d डिफरेंस है 8। ठीक है फ्रेंड्स, सो इज इक्वल टू 15/2 इंटू 2 8 16 प्लस 14 इंटू 8। ठीक है फ्रेंड्स, सो इज इक्वल टू 15/2 इंटू 16 प्लस 14 8 112 1012 होता है। ठीक है, जब हम इनको सॉल्व करेंगे 15/2 इंटू इन दोनों का सम हो जाएगा 128। फ्रेंड्स 2 1 2, 2 6 12 और 2 4 8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 64। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वही इसका सम आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सम आ जाएगा। तो हमें निकाल 15 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 64 से, तो 4 5 20 0 2 4 1 4 और 2 6 मल्टीप्लाई 6 5 30 0 3 आगे कैरी 6 1 6 और 3 9। सो फ्रेंड्स 0 6 9, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके तो सम आ गया हमारा 960। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 350 मीटर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर इन इक्वल टू। 20 रुपये प्रति मीटर की दर से 250 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पार्क की बाड़ लगाने की लागत बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक पार्क है इस तरह से, ओके, जो क्या है वर्गाकार है यानी कि स्क्वायर है, जिसकी ऑल साइड क्या होती है बराबर होती है। तो इसकी जो साइड दी है भुजा बताई गई है वो है 250 मीटर यानी कि 250 मीटर है। तो इसमें क्या लगानी है बाड़ लगानी है, तो यानी कि बाहर की साइड से ही बाड़ लगेगी इसके। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा इसका पैरामीटर। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, तो 4 इंटू साइड दी है 250 मीटर, तो कितने आ जाएगा टोटल बन गया 1000 मीटर। तो इतनी बाड़ लगेगी, इतने मीटर बाड़ लगेगी। अब 20 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से चलें तो 1 मीटर जो है वो 1 मीटर बाड़ लगाने में 20 रुपये खर्च हो रहे हैं। ठीक है, तो अब 1000 मीटर लगानी है, तो 1000 मीटर लगाने के लिए हमें उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 20,000 यानी कि 20,000 रुपीज़ खर्च आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 26 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक ट्राइंगल दी है जिसकी साइड्स जो है वो एक 26 सेंटीमीटर है, दूसरी 24 सेंटीमीटर है और तीसरी 10 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स,
तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए फार्मूला होता है, आपने नाम सुना होगा हीरोइन फार्मूला, इसी को हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल बोलते हैं। तो एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस वी इंटू एस माइनस सी, तो ये फार्मूला है। अब आप एस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एस की वैल्यू निकालेंगे, तीनों साइडों का क्या करना है, हमने सम करना है। तो 26 प्लस 24 प्लस 10 और इसको 2 से डिवाइड कर देना, जो भी सम आएगा। तो कितना सम आ गया, 60 आ गया, और 2 से हमें इसको डिवाइड करना है तो 30। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई हमारे पास। अब हम इस वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, एरिया निकालेंगे। ठीक है, सो 30 इंटू 30 माइनस 26 इंटू 30 माइनस 24 इंटू 30 माइनस 10। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो इज इक्वल टू अंडरूट 30 इंटू कितना आ जाएगा, यहाँ 30 में से 26 माइनस करते हैं तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 4 इंटू 30 में से 24 माइनस करते हैं तो बच जाएगा 6, और 30 में से 10 माइनस करते हैं तो बच जाएगा 20। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, अब हमें क्या कर लेना है, इसके फैक्टर बना देने हैं। तो 30 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, इंटू 4 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2। ठीक है फ्रेंड्स, इंटू 6 के हो जाएंगे 2 इंटू 3, इंटू 20 के फैक्टर बन जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो सेम नंबर है उनको एक साथ लिख लेते हैं, यानी कि जो 2 2 है, कितने 2 है, 1 2 3 4 5 6 टाइम जो है वो 2 है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 6 टाइम जो है 2 2 है, और 2 टाइम जो है वो 3 है, और 2 ही टाइम जो है वो 5 आया है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है फ्रेंड्स, तो इज इक्वल टू, अब इनके क्या बना दो, पेयर बना दो। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंगल सिंगल हमने ले लेने हैं यहाँ से, तो उससे इसका अंडरूट कट हो जाएगा। तो यहाँ से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, और 24 5 ज़ा 120, तो क्या आ जाएगा 120 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सी ऑप्शन होगी फ्रेंड्स, तो वो हो जाएगी ऑप्शन ए, 120 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मीन इज इक्वल टू 75 एंड मीडियन इज इक्वल टू 60 देन मोड इज इक्वल टू। यदि माध्य 75 मीन्स 75 और माध्यिका 60 है तो बहुलक बराबर है। तो यानी कि मीन दिया है 75 और मीडियन दिया है 60, तो हमें मोड बताना है, यानी कि बहुलक बताना है। तो बहुलक मीन्स मोड निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो ये फार्मूला होता है फ्रेंड्स मोड निकालने का। तो इक्वल टू मोड निकाल लेते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई मीडियन कितना है 60 है, माइनस 2 इंटू, अब मीन कितना है 75 है, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30। तो 30 जो है वो इसका बहुलक होगा, मोड होगा। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 667 स्क्वायर माइनस 67 स्क्वायर, यानी कि 667 स्क्वायर माइनस 67 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करना है हमने। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन रही है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर होता है इज इक्वल टू ए प्लस वी इंटू ए माइनस वी। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 667 प्लस 67 इंटू 667 माइनस 67, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो 667 प्लस 67 कितना हो जाएगा 734 इंटू, अब 667 में से 67 माइनस करते हैं तो कितना आएगा 600। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो 734 से हम 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 6 4 ज़ा 24 4 2 बच गया कैरी 6 3 ज़ा 18 और 2 20 तो 0 2 बच गया कैरी 6 7 ज़ा 42 और 2 44 तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4404 और 2 0 जो है वो भी ऐसे आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है वो इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।